गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पॉइंटर स्टार्ट किया था। तो हमने पढ़ा था कि पॉइंटर क्या होता है, कैसे हम उसे यूज़ करते हैं वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। अब हम देखते हैं कि पॉइंटर आर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह के जो काम होते हैं। तो हम पॉइंटर के ऊपर ये आर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो अब हम ये देखेंगे प्रोग्राम में। मेन हमारे पास ये 4 ऑपरेटर होते हैं जो हम पॉइंटर के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस और माइनस। तो प्लस प्लस क्या करेगा, एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। माइनस माइनस एक वैल्यू डिक्रीमेंट करेगा। प्लस तुम्हें जितनी वैल्यू बढ़ानी है 2 4 उतनी कर सकते हो, और माइनस के थ्रू उतनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अब ये काम होता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरा वेरिएबल है a, और इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर रखी है। ये कुछ लोकेशन है इसकी, मान लो 1024 एक लोकेशन है जिसका नाम a है। ये मेरा पॉइंटर है ptr, ये भी कोई लोकेशन है। इसको मैंने पॉइंट कराया इसके ऊपर। अब अगर मैं पॉइंटर के अंदर अगर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आगे लिख दिया कि ptr प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्या करता है, एक का इंक्रीमेंट करता है। तो उस हिसाब से वैसे इसकी वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट, यानी जो वैल्यू है इसके अंदर 1024 है, इसमें 1025 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस होता है। ये देखता है कि जो तुम्हारा पॉइंटर है वो किस डेटा टाइप का है। अब ये मान लो मेरा पॉइंटर इंट टाइप का है, तो इंट अगर हमारा 2 बाइट स्पेस लेता है तो ये क्या करेगा, एक बार वैल्यू प्लस करने पे 2 का इंक्रीमेंट करेगा, यानी जो वैल्यू होगी इसकी 1026 हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर ये मान लो मेरा फ्लॉट होता, फ्लॉट 4 बाइट लेता है, तो फिर ये एक बार वैल्यू प्लस करने पे 4 का इंक्रीमेंट करता, यानी 1028 हो जाता। तो इस तरह डिपेंड करता है डेटा टाइप के ऊपर। जिस तरह का पॉइंटर होगा उतनी ही वैल्यू का इंक्रीमेंट करेगा, एक प्लस करने के ऊपर या एक सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर उतनी वैल्यू ये डिक्रीमेंट कर देगा। तो हम प्रोग्राम देखेंगे आगे। पॉइंटर को हम एरे के साथ कैसे यूज़ करेंगे। एरे हमारे सिंगल डी और 2D होते हैं। तो पहले हम देखेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे। अब हम देखते हैं कि सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर पॉइंटर की हेल्प से वैल्यू इनपुट कराना और उनको प्रिंट करना। तो हमने एक एरे लिया 5 एलिमेंट्स का, एक पॉइंटर लिया और एक वेरिएबल लिया मैंने लूप चलाने के लिए। अब जो हमारा एरे होता है, एरे का जो नाम होता है वो भी एक पॉइंटर की तरह ही काम करता है। यानी जो एरे का नाम, उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है। अब मान लो ये मेरे 5 एलिमेंट है, तो मैंने फॉर एग्जांपल मान लिया कि पहले एलिमेंट का एड्रेस जो है 240 है। अब क्योंकि इंट 2 बाइट लेता है तो ये अगले का होगा 242, नेक्स्ट 244, 246, 248। इस तरह कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होंगे। तो अब अगर मैं लिखता हूँ ptr इक्वल टू arr, इसका मतलब है जो arr के अंदर वैल्यू स्टोर है वो पॉइंटर के अंदर आ जाए। तो arr में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस यानी 240, तो पॉइंटर के अंदर आ गया। अब मैं लूप चलाया i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और वैल्यू इनपुट कराई। स्कैनफ में लिखा मैंने ptr प्लस i। तो अब पहली बार i की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है ptr में पड़ा है 240, तो 240 प्लस 0, तो 240 रहेगा। यानी जो वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो इस फर्स्ट ब्लॉक में हमारी इनपुट हो गई। अब i की वैल्यू 1 हुई, प्लस हो गए, तो ptr प्लस 1, यानी 240 प्लस 1। हमने पढ़ा था अभी कि प्लस 1 करने का मतलब होता है अगर इंटीजर है तो 2 बाइट का इंक्रीमेंट होगा, यानी 240 प्लस 2, 242। तो 242 हमारा नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है, तो ये वैल्यू इसमें इनपुट हो जाएगी। फिर i की वैल्यू 2 हो गई, तो ptr प्लस 2, ptr में 240 ही है, 240 प्लस 2 का मतलब 4 का इंक्रीमेंट,
तो 4 2 4 4 यानी नेक्स्ट का। तो इस तरह ये सारी वैल्यू इनमें इनपुट होती जाएंगी। ये फिर मुझे प्रिंट करानी है, नहीं मैं फिर लूप चलाऊंगा और उसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया स्टार PTR प्लस आई। स्टार का मतलब होता है अब उस लोकेशन की वैल्यू। अभी तक हम मेमोरी एड्रेस की बात कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो सारी प्रिंट कर दो यहाँ पे। तो ये पांचों वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरह पॉइंटर की हेल्प से हम सिंगल डी एरे को एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं पॉइंटर विद 2D एरे। हमने पढ़ा था 2 डायमेंशनल एरे जो होते हैं हमारे, वो रो कॉलम का एक कॉम्बिनेशन होता है। मैंने एक एरे लिया 3x3 का, तो हमने पढ़ा था 3x3 में इस तरह का एक हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, 3 रो 3 कॉलम। लेकिन ये हम अपने समझने के लिए बनाते हैं। इंटरनल जो होता है मेमोरी के अंदर, वो इस तरह एक सीक्वेंस में ही सारी वैल्यू स्टोर होती है। तो हमने बाकी प्रोग्राम बिल्कुल सेम रहेगा हमारा। अब हम यहाँ नेस्टेड लूप की बजाय एक सिंगल लूप से ही काम चला सकते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू हमारी एक सीक्वेंस में स्टोर होंगी। तो अब 3x3 का मतलब है हमारे 9 एलिमेंट होंगे। तो हमने इसलिए लूप चलाया i = 0 i < 9, यानी 0 से लेकर 8 तक। और वही सेम लूप चलाया और स्कैनफ में PTR प्लस आई, तो सारी वैल्यू इनपुट हो जाएंगी। और फिर ऐसे ही प्रिंट कराने के लिए लूप चलाया i = 0 i < 9 और इसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करा दी। तो इस तरह पॉइंटर की हेल्प से हम सिंगल डिमेंशनल और 2 डायमेंशनल दोनों तरह के एरे को एक्सेस कर सकते हैं। कल हम आगे देखेंगे पॉइंटर के और यूज़ क्या क्या हम कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।